हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, हम लोग हमारे आज के इस वैल्यूबल से सेशन की शुरुआत करते हैं। आज है 14 नवंबर और आज 14 नवंबर साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम और आप मिल के पढ़ने वाले हैं। आज है चिल्ड्रंस डे। आई विश यू वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे प्यारे बच्चों। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। प्यारे बच्चों, कल आपसे एक सवाल पूछा था कि ICAR-NR से इक्विन को हाल ही में वैश्विक मान्यता मिली है। ये सेंटर हरियाणा में कहाँ पे है सर? ये सेंटर हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। 1986 में स्थापना हुई थी। घोड़ा फार्म के नाम से इसको जाना करते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक था हमारा। थोड़ा डिटेल से लिखा करो भाई, सीधा हिसार देख के आंसर भाग जाते हो। नग थोड़ी ना पूरा करना है अपन ने। हिसार के बारे में डिटेल से बता सकते थे, ICAR के बारे में डिटेल से बता सकते थे, 4 लाइनें खोद सकते थे ताकि कोई पढ़ने वाला और अच्छे से पढ़े, अच्छा लगे कमेंट में, है ना। तो आगे से ध्यान रखा करो, जो सवाल पूछता हूँ उसका थोड़ा विस्तार बताया करो, कोशिश किया करो ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करने की, ताकि थोड़ी आदत अच्छी आए, चीज़ें 4-5 अच्छी और नई सीखो, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर आप स्टार IQ एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना। वहाँ पे प्रतिज्ञा बैच है, उसको आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं स्टार IQ एप्लीकेशन पे। और iOS स्टोर पे आप लोगों को एक सुनील बिश्नोई के नाम से एप्लीकेशन मिलेगा, वहाँ से आप इस बैच को ले सकते हैं। हाल ही में हुई विधानसभा में, अभी विधानसभा की मतलब सेशन हुआ है हरियाणा का। उस विधानसभा सेशन के अंदर जो है ना, कितने विधेयक को पारित किया, मतलब कितने विधेयक पेश किए गए? 7 को पेश किया गया है। सेशन का पहला दिन था। देखो, आपको सबको पता है कि 15वीं विधानसभा का जो है ना ये सेशन है, ये स्टार्ट किया गया है अभी हाल ही में। इसमें हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक है, इसको लाया गया है। इसके अलावा हरियाणा ग्राम श्यामलात भूमि है, इसको लाया गया। इसके अलावा हरियाणा नगर पालिका संशोधन विधेयक साल 2024, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास विनियम, और इसके अलावा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन संशोधन विधेयक, ये सब कुछ लेके आए हैं। 3 दिन चलेगा। 13 नवंबर को शुरू हुआ है, 14 और फिर 18 नवंबर को जो ना सदन की कार्रवाई होने वाली है। साल में वैसे विधानसभा के टोटल कितने सेशन होने चाहिए? 3। देखो, मिनिमम कम से कम तो 2 होने ही चाहिए, लेकिन टोटल 3 होते हैं। BMW से आप याद कर सकते हो इन्हें, यानी कि बजट, मॉनसून और विंटर, ऐसे करके आप लोग इनको जो ना याद कर सकते हो। वैसे इसी सेशन के दौरान कभी भी विधानसभा का जो सबसे पहला सेशन होता है, क्योंकि आपको सबको पता है अभी 5 अक्टूबर को तो इलेक्शन हुए ही थे और 8 अक्टूबर को आप सबको पता है रिजल्ट आए थे। तो उस लिहाज से इस बार का ये पहला सेशन है इस विधानसभा का, मतलब नई चुनी हुई विधानसभा का पहला सेशन है ये। 15वीं विधानसभा है। अब जब भी पहली विधानसभा आती है तो सबसे पहला भाषण जो है ना वो किसका होता है? सबसे पहला भाषण जो होता है वो राज्यपाल का होता है। अच्छा, राज्यपाल से रिलेटेड मैंने 1 घंटे का लेक्चर अलग से डाला है। एस्टेट वाले बच्चे, CET वाले बच्चे अच्छे से उस लेक्चर को जरूर देख लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा कामयाब लेक्चर है वो। और गवर्नर ने 2 बड़े बड़े फैसलों की घोषणा की है, जिसमें CET पास करने वाले युवाओं को अगर 1 साल तक नौकरी नहीं मिलती है तो उनको सरकार 2 साल तक 9,000 रुपये प्रति महीना देगी। ग्रुप C और D की महिला कर्मचारी है और उनके मनचाहे जिले में तैनाती की नीति लगाई जाएगी। मतलब जो ग्रुप C और ग्रुप D के अंदर लड़कियां जितनी भी अभी जॉब लगी है, तो उनका जो पसंदीदा जिला है, मतलब जो जनरली लड़कियां चाहती है अपना होम डिस्ट्रिक्ट, फॉर एग्जांपल के लिए कोई लड़की मान लेते हैं फतेहाबाद से है, ठीक है ना, तो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही वो जॉब चाहेगी, पसंद करेगी। और नाइट शिफ्ट अगर उनकी जो होती है तो उनको जो ना गाड़ी की सुविधा भी दी जाएगी सरकार की तरफ से ही, लाने ले जाने की, कहने का मतलब है। ये अभी हाल ही में घोषणा हुई है, 2 बड़ी बड़ी। हरियाणा में कितने हाईटेक जो है ना बेसिकली MPEX है वो सेंटर बनाए जाएंगे? तो हरियाणा के अंदर हाईटेक MPEX सेंटर बनाए जाएंगे, टोटल 500। इसकी भी अभी हाल ही में घोषणा हुई है। हरियाणा के किसानों के लिए जो है ना MPEX सेंटर बनेंगे। ये MPEX सेंटर होते क्या है सर? CM पैक सेंटर के नाम से इनको पूरा जाना करते हैं हम लोग। बेसिकली ये वन स्टॉप सेंटर होते हैं, जहाँ पे किसानों को फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है, किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है, किसानों को मार्केटिंग से रिलेटेड गुर सिखाए जाते हैं। यहाँ पे क्या है, बेसिकली अनाज भंडारण गोदाम बनाने के लिए भी 1 करोड़ तक का ब्याज मुक्त ऋण जो है ना प्रदान किया जाएगा। तो बेसिकली किसानों के लिए एक वन स्टॉप सेंटर है। इसी पे ही काम करते हैं ये वाले, जहाँ पे किसान फॉर एग्जांपल के लिए आप मान के चलो कि किसी के पास में अनाज है, ज़्यादा अनाज है, मान लो ज़्यादा खेत है, फॉर एग्जांपल के लिए इसके पास 100 एकड़ ज़मीन है, काफ़ी अनाज होता है, इस बार भाव अच्छा नहीं है, हो सकता है थोड़ा स्टोर करके बाद में बेचना चाहता है, लेकिन स्टोर एक्चुअली जो है ना वो कहाँ पे करे, किस जगह पे जो है ना वो स्टोर किया जा सकता है?
तो इनमें से कौन सी जगह पे स्टोर किया जाए, तो स्टोर करने के लिए आपको ये याद रखना है कि उनको जो है ना सेंटर की जरूरत पड़ती है, ऐसे सेंटर्स की जरूरत पड़ती है जहाँ पे स्टोर कर सके। तो 1 करोड़ रुपए तक का स्टोर जो है ना वो अनाज है यहाँ पे किया जा सकता है। तो सीएम 500 सीएम पैक सेंटर जो है ना सेटअप करेगी, जो किसानों को प्रशिक्षण और विपणन और वित्तीय सेवाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर है ना उसके रूप में काम करेंगे ये। सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास में, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। इसके अलावा हरियाणा में चिरायु योजना के तहत मुफ्त इलाज की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर कितना लाख रुपए तक किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 5 लाख रुपए से बढ़ा के ये सीमा जो है ना वो टोटल 10 लाख रुपए तक कर दी जाएगी, ऐसी अभी हाल ही में घोषणा हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं को के लिए हरियाणा सरकार क्या कर रही है, चिरायु योजना के तहत फ्री इलाज है उसको 5 लाख से 10 लाख। वैसे इस योजना का नाम ओरिजिनली तो आपको पता होगा ना, वो तो क्या है, आयुष्मान भारत योजना इसका नाम है, याद रखना आप लोग, आयुष्मान भारत योजना इसका नाम है, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का पर परिवार पर पर्सन जो है ना वो लाभ दिया जाता है। लेकिन जो है ना 5 लाख रुपए की सीमा को बढ़ा के 10 लाख किया जाएगा। और इवन थोड़ी दिन ये किसके लिए पता है तुम्हें, अंत्योदय योजना के लिए है। अंत्योदय परिवार मतलब जिनकी सालाना इनकम 1,80,000 तक है। लेकिन जो 70 साल से ऊपर के उम्र के लोग हैं ना उनको अब ये लाभ दिया जाएगा। 70 से ऊपर उनको, इनके लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है अंत्योदय वाला, ठीक है। सरकार मेडिकल कॉलेज की सीटों की संख्या को बढ़ा के 300 करने वाली है। सभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर 60 किलोमीटर तक जो ना एक ट्रॉमा सेंटर है वो सेटअप किया जाएगा। कभी कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उसके लिए 100 बिस्तर वाले जितने भी हॉस्पिटल हैं उनमें उनको 200 बिस्तर के हॉस्पिटल में अपग्रेड किया जाएगा। 200 बिस्तर वाले अस्पतालों को 300 में, और हर जिले के सिविल हॉस्पिटल में आईसीयू जो है ना उसका निर्माण होगा। आईसीयू मतलब क्या होता है सर, इंसेंटिव केयर यूनिट कह दो आप लोग, या इसको आजकल ना एचडीयू भी लिख देते हैं कई जगह पे, हाई डिपेंडेंसी यूनिट के नाम से इसको जानते हैं। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है, हरियाणा में मंत्री कौन है, स्वास्थ्य से संबंधित मंत्री कौन है, तो ये है आरती राव। ये याद रखना आप लोग, आरती राव जो है ना ये हरियाणा की स्वास्थ्य और आयुष डिपार्टमेंट को देख रही है। हरियाणा के किस जिले में गोपाष्टी महोत्सव जो है, सॉरी गोपाष्टमी महोत्सव जो ना इसका सेलिब्रेशन किया गया अभी हाल ही में, तो गोपाष्टी फेस्टिवल का सेलिब्रेशन किया गया हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ना इसका सेलिब्रेशन किया गया है। मुख्यमंत्री के साथ में मतलब उन्होंने अध्यक्षता की है। इस अवसर पे सीएम ने गौ माता और बछड़े की पूजा भी की थी। हरियाणा के अंदर जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं उनका नाम श्रवण कुमार गर्ग है। पशुपालन और डेयरी मंत्री जो है ना उनका नाम श्याम सिंह राणा है। पूर्ण यादव जो ना ये हरियाणा के अंदर इस डिपार्टमेंट के उपाध्यक्ष है गौ सेवा आयोग के। और इसके अलावा मुख्य सचिव तो है राजा शेखर वुंद्रू, और इसके सचिव की पोस्ट अभी के लिए हरियाणा में खाली है। हरियाणा के पंचकुला जिले से आप 2-3 बातें जो है ना अच्छे से याद कर सकते हो। क्या याद कर सकते हो, आप याद कर सकते हो कि हरियाणा में नाडा साहिब गुरुद्वारा जो है ना वो कहाँ पे है। तो नाडा साहिब गुरुद्वारा जो है ना ये पंचकुला के अंदर पड़ता है, ये याद रखना आप लोग। इसके अलावा आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि कालका से शिमला जो है ना वो टॉय ट्रेन है। ये टॉय ट्रेन चलती है कालका। कालका कहाँ पे पड़ता है सर, कालका पंचकुला के अंदर पड़ता है आपका। टिक्करताल झील भी आपको अगर पूछ ली जाए तो भी आप लोग जो है ना कहाँ पे बताओगे, टिक्करताल झील भी आपकी हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर है। इसके अलावा इस बार 31वां आम मेला लगा था, कहाँ पे लगा था, पंचकुला के अंदर लगा था। ये कहाँ पे लगता है सर, ये 17वीं शताब्दी के अंदर बना हुआ एक यादविंदर गार्डन है जिसका नाम मुगल गार्डन भी है। हालांकि उसकी शुरुआत तो की थी फिदई खान ने, लेकिन पूरा उसका किया था यादविंद्र महाराज ने किया था। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन भी अगर पूछ लिया जाए कहाँ पे है, तो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन भी पंचकुला के अंदर पड़ता है। इस बात को भी आप लोग याद कर लेना डियर, ठीक है ना। इसके अलावा आपका एक वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, वो भी हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर पड़ता है। एक काला तितर प्रजनन केंद्र है, अगर पूछ लिया जाए वो कहाँ पे है, तो काला तितर प्रजनन केंद्र है ना वो हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। एक चिड़िया प्रजनन केंद्र भी है आपका, चिड़िया प्रजनन केंद्र पड़ता है पंचकुला के मोरनी में। और मोरनी से याद आया, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी मोरनी है, मतलब मोरनी सबसे बड़ी पहाड़ी है। मोरनी की सबसे ऊंची चोटी का नाम करो है। इसकी ऑफिशियल ऊंचाई 1467 मीटर है, ध्यान रखना। ऑप्शन में ना हो तो 1514 लगा सकते हो, फिर अगर ना हो तो की बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। एक माता मनसा देवी मंदिर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है ना, माता मनसा देवी मंदिर जो है ना वो कहाँ पे है, तो वो भी हरियाणा के पंचकुला के अंदर ही पड़ता है आपका। और इसके अलावा आप लोग जो है ना याद कर सकते हो, पंचकुला के अंदर ना एक खोल ही रेतान नाम का भी वन्य जीव अभ्यारण्य है। वीर शिकारगढ़ तो है ही है आपका, इसके अलावा याद रखना है आपको खोल ही रेतान, ठीक है ना, खोल ही रेतान नाम का भी वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो भी पंचकुला के अंदर पड़ता है।
रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पे है आपका, वो भी पिंजौर में है। पिंजौर, पिंजौर यानी कि पंचकुला के अंदर है। वैसे कई सारे क्वेश्चन है आपको याद करने हो सकते हैं। लाइक एक आपको उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम UHBVN, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, पंचकुला में। हालांकि इसका ऑपरेशन सेंटर कहाँ पे, इसका ऑपरेशन सेंटर पड़ता है रोहतक के अंदर। और DHBVN वाला हिसार में, उसका ऑपरेशन सेंटर पड़ता है दिल्ली के अंदर पड़ता है। ठीक है, चलो सर, ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। वैसे कई सारे हेडक्वार्टर है यहाँ पे, HSSC का भी है, HPSC का भी है, हमारा ये सिंचाई विभाग का भी है ना। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से भी ये टच होता है आपका। हरियाणा में 2024 के पहले 10 महीनों के लिए कितना लिंगानुपात दर्ज किया गया है, ये भाई एक सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है, कह सकते हो आप लोग, क्योंकि हमारा लिंगानुपात कम हो गया यार। अब कम हो गया मतलब ये एक दुख वाली बात है। मतलब 2011 का जो आंकड़ा देखें ना हम लोग, तो वो सबसे कम था पूरे भारत में, 879। उसके बाद 2015 में एक योजना स्टार्ट की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसकी वजह से इजाफा मिला। और आप 2023 तक का आंकड़ा खत्म होते होते देख रहे थे ना, तो ये देख रहे थे 916 देख रहे थे। ठीक है ना, और 2022 में तो बल्कि थोड़ा और ज़्यादा था, 917 था। ठीक है, एक पॉजिटिव बात थी, लेकिन अब ये घट गया, 905 हो गया। तो पिछले 10 महीनों का आंकड़ा है, तो 2022 से लगभग 11 अंकों की गिरावट में देखने को मिल रहा है। 2016 के बाद सबसे कम आंकड़ों में से एक माना गया है ये। गुरुग्राम का केवल 859 है, रेवाड़ी का 868 है, चरखी दादरी का 873 है, रोहतक का 880, पानीपत 890, महेंद्रगढ़ 896 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा अनुशासित आदर्श लिंगानुपात 950 से नीचे बना हुआ है हरियाणा का, जो कि सबसे कम है भारत के अंदर। गुरुग्राम के खराब प्रदर्शन के लिए आंशिक रूप से जून से अगस्त 2024 तक के राज्य पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं को जिम्मेदार ठहराया। कहते ना, है तो अच्छा, लेकिन टेक्निकल वजह से अपडेट नहीं हुआ, जबकि ऐसा है नहीं सच्चाई में। 2020 में फिर से गिरावट हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद में। 2015 में स्टार्ट किया था अभियान, 2019 तक लिंगानुपात को बढ़ा के 923 तक कर दिया था ये, लेकिन फिर से पीछे नीचे आने लग गया ये। सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियां हैं, क्योंकि यहाँ पे बेटों को प्राथमिकता दी जा रही है थोड़ी सी ज़्यादा। और कारण एक ये है कि बेटियों की जब शादी करते हैं ना, तो बेटियों को दहेज देना पड़ता है। दहेज है एक प्रकार का बोझ, इस करके आर्थिक सीमित आर्थिक लाभ की आशंका होती है किसी को, इस करके कहते हैं बेटों की प्राथमिकता दे रहे हैं। लिंग वरीयता की बात करते हैं तो पड़ोसी राज्य कथित तौर पे जो है ना, जैसे यूपी है, पंजाब है, राजस्थान है, दिल्ली है, कड़े नियमों के कारण हरियाणा के निवासियों को अवैध लिंग आधारित गर्भपात के लिए आरक्षित करता है। मतलब हरियाणा में ये भ्रूण हत्या नहीं हो रही है, लेकिन ये पड़ोसी राज्य से यूपी, पंजाब, दिल्ली, इन राजस्थान, इनके अंदर ये काम हो रहा है, तो इसका इफेक्ट हरियाणा को पड़ रहा है। अल्ट्रासाउंड ऑपरेटर कभी कभी विद जो है ना पैसे लेके और बता भी देते हैं कि लड़की है, एक लड़का है। ठीक है, 2005 से अब तक हरियाणा में अवैध लिंग निर्धारण के पर अंकुश लगाने के लिए लगभग 1200 छापेमारी किए गए हैं, लेकिन सफलता दर में लगातार गिरावट आ रही है, क्योंकि आजकल पहले लोग अलर्ट हो जाते हैं। लिंग असंतुलन के सामाजिक परिणाम क्या है? कई पुरुषों के विवाह योग्य साथी ढूंढने में कठिनाई होती है। कुछ गांवों में सैकड़ों अविवाहित पुरुष हैं। इसके अलावा कुपोषण लड़कियों को असमान रूप से प्रभावित करता है, इसकी उपेक्षा। और बाकी इसके अलावा ना एक चीज़ और भी है, ये लिंग असंतुलन होता है, इसकी वजह से ना ज़्यादातर ऐसी घटनाएं भी होती है, रेप केसेस भी बढ़ते हैं समाज के अंदर ऐसे। कन्या भ्रूण हत्या और शिशु हत्या, भारत में कन्या भ्रूण हत्या की दर विश्व में सबसे ज्यादा है। पुत्र प्राप्ति की प्रबल चाह है यहाँ पे सबसे ज्यादा, क्योंकि भारत पैट्रियार्क है, पितृवंशी है, जिसमें पिता मैट्रियार्क नहीं, पैट्रियार्क है। 2011 की जनगणना में 0 से 6 उम्र का जो बच्चा है, अब तक का सबसे कम लिंगानुपात 914 तक दर्ज किया गया था, जिसमें 30 लाख लड़कियां लापता है। 2001 में ये 78.8 मिलियन से बढ़ के 11 में 75.8 जो है ना, मतलब इतने से लेके इतना आंकड़ा जो है ना मिलियन हो गया था आपका ये वाला। और तो ये मतलब ओवरऑल देखा जाए तो हरियाणा के लिए एक बड़ी चिंता की बात है कि लगातार हमारा जो है ना वो आंकड़ा है वो गिरता ही जा रहा है, कम होता जा रहा है। चलो आज का सेशन इतना ही। आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग के चेयरमैन कौन बने हैं, बताना इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, शुक्रिया।